थैंक यू अंजना जी, हो गया मेरी बात। अभय जी अब आपकी बारी है। छोटा तीर था, निशाने कुल मिलाकर बड़ा सवाल अब यही है। एक सेकंड सर, अभय दुबे जी, ऐसा लगा कि वेल में पहुंचने, प्लेकार्ड और नियमों को तोड़ने की एक होड़ मच गई पहले दिन के निलंबन के बाद, कि हमारी पार्टी के सबसे ज्यादा लोग निलंबित हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये हो कि हमें देखो हमें निलंबित कर दिया और 24 के लिए एक एजेंडा सेट हो, ऐसा प्रतीत हुआ। क्या ये प्रश्न पूछना सही नहीं है कि संसदीय मर्यादा को रखकर, अब बीजेपी वाले भी करते थे और वाकई ये सच है कि बीजेपी के सांसद भी पहले यही सब करते आए थे, आज लेकिन सस्पेंड हो रहे हैं विपक्ष के सांसद। लेकिन इन सब के बीच ये जो होड़ मची कि सबको ऐसा करना है, सस्पेंशन होगा तब आप बड़े कहलाएंगे और सस्पेंशन होगा हम सड़कों पर निकलेंगे, 2024 का एजेंडा सेट होगा कि ये सरकार लोकतंत्र की आवाज को खत्म कर रही है, ये ठीक नहीं है। अंजना जी, ये सत्ता की भूख सता रही है प्रधानमंत्री जी को, ये होड़ का प्रश्न ही नहीं है। मैं तो आपको भी आगाह करना चाहता हूं, ये सॉरी जो आप दिखाते ना, मिमिक्री वाला एक कार्यक्रम, उस पर थोड़ा गौर करिएगा, नहीं तो मोदी सरकार उस पर भी किसी दिन चाबुक चलाना प्रारंभ कर देगी। अरे स्वस्थ प्रजातंत्र में मिमिक्री करने को स्वस्थ तरीके से लिया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हश्र देश का किया है पिछले 10 साल में, हर बार झूठ बोलते हैं, आज भी पर्दा डालना चाहते हैं, क्यों सदन में नहीं आकर बोलना चाहते? इस देश को झूठ बोला। एक पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे जी ने एक पुस्तक निकाली अभी 3 दिन पहले, उसमें लिखा कि जो अग्निपथ योजना है उस पर हमारी देश की सरकार ने इतना बड़ा झूठ बोला कि सेना के कहने से हम लेकर आए। उन्होंने कहा तीनों सेना चौंक गई थी जब अग्निपथ जैसी स्कीम आई, और इसकी संकेत पहले सीडीएस रहे, फर्स्ट सीडीएस विपिन रावत जी ने यह भी बात कही थी कि मैं नहीं चाहता हूं कि सेना के लोग जल्दी रिटायर हो। हाँ, क्या मैं पूछना चाहता हूं धनगर साहब, आपका दिल नहीं पसीजा? आपने कहा किसान का बेटा हूं, मुझे गर्व हुआ कि आप किसान के बेटे हैं, लेकिन तिल तिल कर तड़पा कर जब दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों को लहूलुहान कर दिया आदेश देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब आपका दिल नहीं पसीजा? जब यहां पहलवान बेटियों को तड़पा कर घसीट कर मारा, जो ओलंपियंस थी वो जाट समुदाय से थी, तब आपका दिल नहीं पसीजा? जब किसानों को आतंकवादी और पाकिस्तानी खलिस्तानी कहा, उनके राह में कील और कांटे बिछा दिए, तब दिल नहीं पसीजा? खड़ गया धनगढ़ साहब, जब आपका दिल पसीजना चाहिए था जब मोदी सरकार ने एक नई परंपरा चालू कर दी। सदन में बहस की मांग करो तो सस्पेंड, और अडानी पर बात करो तो परमानेंट सदस्यता खत्म कर दी जाती। राहुल गांधी जी ने अडानी पर प्रश्न सदन में क्या पूछ लिए? तिल मिला गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। महुआ मोइत्रा ने अडानी पर प्रश्न क्या पूछ लिए? तिल मिला गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सदस्यता ही समाप्त कर दी। अरे प्रजातंत्र के हक और अधिकार नहीं छीन सकते आप हमसे। हम दृढ़ता से सदन से सड़क तक लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, ये बात का खुलासा हुआ कि कृषि के क्रूर काले कानून नीति आयोग की बैठक में किन धन्ना सेठों ने तय कराए थे। आप वो काले कानून लेकर आए और वोट डिवीजन की मांग को ठुकरा दिया। क्या चाहते थे सदन में लोग? सांसद चाहते थे प्रधानमंत्री जी जो कानून आप अनैतिक रूप से लेकर आए उसको वोट डिवीजन कराइए। 21 सांसदों को उठाकर बाहर फेंका और बर्बरता से पीटा गया। रात भर वहां प्रदर्शन करते रहे सांसद गांधी की प्रतिमा पर। प्रजातंत्र को तार मत करिए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना। और क्या सदन में मांग की थी सांसदों ने कि आप बहस कराइए। प्रधानमंत्री जी जवाब दे दीजिए कम से कम, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अगर इतने बड़े स्मोक बम से हमला हुआ, अगर 50 ग्राम भी उसमें घातक आरडीएक्स होता तो पूरी की पूरी सदन उड़ जाती। प्रधानमंत्री जी, आपने चर्चा करना था, उचित नहीं समझा? कम से कम देश के गृह मंत्री को बुलाकर पूछते तो सही कि इतनी बड़ी आतंकी घटना की साजिश का पहले वीडियो डाल दिया गया था, तब आपने सुरक्षा की व्यवस्था की कि नहीं की? प्रधानमंत्री जी, और कहते हैं जांच जारी है। अरे पुलवामा की जांच अब तक जारी है, हमको पता ही नहीं लगा। जब भी पूछते हैं सदन में तो ये कहते हैं कि पुलवामा में जो हमारे 30-40 सैनिकों की शहादत हुई उसकी जांच जारी है। प्रधानमंत्री जी, जब पूछते हैं कि चीन भारत की सीमा में घुस गया तो कहते हैं कि जांच जारी है, तब कहते हैं कि स्मोक बम लेकर आए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। उन्होंने कहा जांच जारी है। संजय सर्राफ साहब पर्दा डालेंगे अपनी नाकामी पे। संजय सर्राफ साहब, लेकिन इतने सारे विपक्षी सांसदों का एक साथ सस्पेंड होना, ये अपने आप में एक हेडलाइन बनती है, और ये ऐसा लगता है कि मतलब खाली बीजेपी के ही सांसद अंदर रहेंगे क्या, और एक के बाद एक बिल पास होंगे? क्या आपको नहीं लगता इससे एक बहुत रॉन्ग मैसेजिंग, और इसको इंडिया गठबंधन पूरा उठाएगा चुनावों तक? देखिए अंजना जी, इलेक्शन हारने के बाद
3 स्टेटों का इलेक्शन हारने के बाद, चाहे वो राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हारने के बाद इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। तो इन्होंने डेलिबरेटरी, इसमें कोई शक नहीं है, आप अगर संसद के स्ट्रक्चर को देखेंगे किस तरीके से इन्होंने हर एक ने खड़ा होके न तो स्पीकर साहब को बोलने दे दिया, न किसी मंत्री को बोलने दे दिया, न किसी को बात करने की, चर्चा करने के ऊपर कभी भी कहीं पर भी इन्होंने मौका नहीं दिया। अगर संसद में इन्होंने वही काम किया, इनको 18-18 लाख 20-20 लाख वोटर हर एक संसद को पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, और जो इन्होंने लास्ट में अंदर में जो किया तो किया, बाहर में जाकर जिस तरीके से मिमिक्री की, चुनाव हारने का अर्थ यह है कि संसदीय परंपरा को आप नेस्तनाबूद कर देंगे। मिमिक्री करने के बाद कह रहे हैं, आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता अभय जी कह रहे हैं ये तो होना चाहिए, ये तो प्रोसेस है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभय जी की आवाज नहीं, अभय जी सॉरी प्लीज सर। अभय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं सबसे लास्ट में बोल रहा हूं। देखिए अंजना जी, हमें देखना चाहिए, हर एक मेंबर पार्लियामेंट के पास लेने के लिए आता है, एक प्रतिक्रिया है, एक प्रॉपर प्रोसेस है। उस प्रोसेस के माध्यम से आधार कार्ड लिया जाता है, आधार कार्ड हर एक मेंबर पार्लियामेंट देता है। अब हम अगर मोहित्रा के साथ इसको करेंगे, मोहित्रा ने इंटरनेट दे दिया, पासवर्ड दे दिया, डेलिबरेटली शी हैज गिवन ऑल थिंग्स, उसे हर एक चीज दे दिया। यहां पर पास जो दिया गया है एक प्रॉपर, और हम लोगों ने इसमें प्रॉपर कार्रवाई की, सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमने उसमें कहीं पीछे हटे नहीं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर के माध्यम से प्रॉपर कार्रवाई हो रही है। सीएसएफ के 8 ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया, उसके साथ में डीजी के अंडर में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रही है। हम कहां पीछे हट रहे हैं? हम कह रहे हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, जिसने पास दिया, ये लोग जितने लोगों को, जितने भी देश के 140 लोगों को पास देते हैं, जो भी कोई भी आता है 140 करोड़ में, अगर 1% लोग भी पूरे संसद में आते हैं, 14 करोड़ लोगों को हम देखेंगे कि हर सेशन में हर एक चाहता है संसद में जाना। क्या हर एक मेंबर पार्लियामेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद पास देता है? इसलिए अंजना जी, हम इस पास को और मोहित्रा वाले इंटरनेट को, दोनों को साथ में नहीं मिलाएंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका भी जवाब दीजिए अभय दुबे जी। एक सेकंड अभय दुबे जी, आप इसका भी जवाब दीजिए। और एक प्रश्न और है, राजीव शुक्ला जी, अगर आपको याद हो, वो साल था 2012, पीजे कुरियन साहब राज्यसभा में चेयर पर बैठे हुए थे और वो ऑडियो बहुत वायरल हुआ था। आपको तो याद ही होगा अभय जी, देखिए ना सामने क्या कहा था उन्होंने कान में पीजे कुरियन साहब के। अंजना जी, आज मैं पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। नहीं, वो तो सवाल इस सर, बात का है कि लेकिन सेलेक्टिव मेमोरी नहीं होनी चाहिए ना सर। मैं बता देती हूँ कैसे गया, क्योंकि दर्शकों के मन में अब पहेली रह जाएगी। उन्होंने कान में कहा था चेयर के, एक सेकंड सर, कि आज के सेशन को एडजर्न कर दीजिए, और फिर सेशन फौरन एडजर्न हो गया। तो जब संसदीय मर्यादाओं की बात होती है, बात कुर्सी की ताकत की होती है, और ये समझाया जाता है कि जो स्पीकर है वो नॉन पार्टिजन है, वो सबके ऊपर है, उसको कैसे एक रूलिंग मेंबर, एक सेकंड, रूलिंग मेंबर उसको कैसे डिक्टेट कर सकता है कि आप एडजर्न कर दीजिए सेशन को? क्या ये गुड्डे गुड़िये का खेल है देश की संसद का सेशन? बहुत सारी बातें हैं, अगर आप जाइएगा, अगर सब खुदेगा तो बहुत कुछ निकलेगा कि नहीं? तो उसको आधार बनाकर मोदी सरकार ये कहती है कि महंगाई की चर्चा पर सस्पेंड कर देंगे, हम बेरोजगारी की चर्चा पर सस्पेंड कर देंगे। बात है एग्जाम्पल की। मैं ये पूछना चाहता हूं, इतना बड़ी घटना हुई अंजना जी, छोड़िए वो उनका उद्देश्य क्या था, उस पर बहस बाद में होगी कि वो बेरोजगारी के लिए लड़ रहे थे। आज बड़ी बात यह है कि देश की संसद में आगाह करने के बाद एक स्मोक बम जूते में छुपाकर लोग कैसे पहुंच जाते हैं। कल्पना तो कीजिए, अगर थोड़ा भी आरडीएक्स उसमें होता तो क्या हाल होता हमारी संसद का। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? क्या देश के गृह मंत्री जी के पास समय भी नहीं कि सदन में आकर कहते कम से कम कि हम एक गंभीर जांच का आदेश हमने दिया है, हम इन साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच करा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनको लगता है कि वो नाकामी इनके राजनीतिक दल पर चिपक जाएगी। इनके लिए देश की कोई मान्यता नहीं है, इनके लिए प्रजातंत्र की कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ सत्ता की भूख सताती है इनको, इसलिए अकाउंटेबिलिटी। गौरव जी, आपसे प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है, चुनौती देता हूं, एक भी अगर आज तक
रुक जाइए अभय जी, रुक जाइए। गौरव मैं उत्तर जी, देता हूं, आपके लिए प्रश्न ये है थोड़ा सा कि विराम देना पड़ेगा। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद 2014 से पहले वेल में ही रहते थे, खूब नारेबाजी होती थी, लेकिन ऐसा मास सस्पेंशन तो नहीं होता था। फिर आपकी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? पत्थर तो वो फेंकेगा ना जिसका खुद का घर शीशे का ना हो। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप तमाम बार कहती हैं और मैं सहमत हूं, आप कहती हैं अगर पहले कुछ हुआ है और वो गलत है तो जरूरी नहीं है कि अब भी हो। अगर पहले कुछ गलत होता था और सहा जाता था तो बदलता हुआ भारत क्यों सहे अराजकता? तभी मैंने कहा जीरो टॉलरेंस फॉर अराजकता। लेकिन आज बात ये पूछी जानी चाहिए, मेरे साथी यहाँ कह रहे थे बहुत बड़ी घटना थी और वाकई थी बहुत बड़ी घटना, लेकिन अगर ये बड़ी घटना थी तो प्रमोद तिवारी ने ये क्यों कहा पुलवामा 2 हो रहा है? क्यों अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा ये बच्चे हैं, मासूम हैं और बेरोजगार है इसलिए किया? इसका मतलब आप उसको सही ठहरा रहे हैं और भगत सिंह से तुलना कर दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब मासूम किसी ने बोला क्या? तो किसने मासूम बोला, जरा बता दीजिए। उन्होंने कहा इसके पीछे कारण क्या हो सकता है वो पता लगाना चाहिए। कोई घटना हुई उसके पीछे कारण का पता लगाने के लिए बोला तो आप अपने हिसाब से बातें बनाने लगे। मतलब आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराना चाहते हैं। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है, और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये गलत बात हो रही है, आप देख रही हैं। बोलिए। दूसरों के बीच स्टूडियो में होने का फायदा मत उठाइए। नहीं, हम दूसरों के बीच आतंकवादी को भी कहोगे कि भाई वो आतंकवादी नहीं है, वो संसद के परिसर में भी करते हैं। ठीक है संजय जी, रुकिए रुकिए संजय जी, यार टीवी डिबेट में भी करते हैं। रुक जाइए गौरव जी। देखिए एक बात जान लीजिए, वो संसद है, वो कोई सड़क पे होती हुई बहस नहीं है कि आप सड़क के गुंडे बन जाओ, छिछोरी हरकतें करो। मैं तो आज ये कहना चाहता हूं, राघव चड्ढा आप याद करिए, उनका भी निलंबन हुआ, उन्होंने माफी मांगी और उपराष्ट्रपति जी ने उसको स्वीकार किया और उनकी जो सदस्यता थी वो बहाल हो गई। इसी तरह से ये जो 146 सांसद हैं, अगर ये अपना आचरण ठीक रखे और माफी मांगे और इनको पश्चाताप हो तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन संसद में चर्चा के लिए जगह है, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है अंजना जी। और फिर कहूंगा जो एमपी ये फिर छिछोरी हरकत जैसे देखिए चैनल पे करते हैं, बीच में बोल के, इसकी कोई जगह नहीं है साल तक चर्चा में। इनकी बकवास सुनी है, अपनी बारी में कूद जाएंगे। ये गिनते हैं कि हमने 2 मिनट बोला। अरे आज बात हो रही है, इतने महत्वपूर्ण कानून पारित हुए, आप उसमें रत्ती भर भी योगदान नहीं दे पाए, ये चिंता का सबब है। उस पर सस्पेंड कर देते हैं आप। अरे पेगासिस पर नहीं, बेरोजगार है आप बताइए, छोड़िए चलिए, आप बताइए बेरोजगार है ये सस्पेंड कर देते। ये जो लोग संसद अगर राफेल के घोटाले पर बेरोजगार है, बोलिए चलिए सस्पेंड कर देंगे। बोलिए, मैं जो सवाल एक सेकंड एक साथ मत बोलिए। नहीं गौरव जी, ये सवाल तो बनता है ना, ये जो प्रतिबंध थे डीएमके के सांसद उस दिन मौजूद ही नहीं थे संसद में और उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो ये समझ नहीं आया जरा आचरण के लिए सस्पेंशन की मानसिकता मौजूद नहीं है। अभय जी आपका नाम गौरव है, अभय जी आपका नाम गौरव है, वापस नहीं हुआ। अगर कोई त्रुटि थी तो यही तो दिखाता है पारदर्शिता और निष्पक्षता, वो तुरंत वापस हुआ, जवाब हो गया। अब 146 सांसदों को भी तो निलंबन अगर दिया, आप आपकी उसका त्रुटि उदाहरण मान लेके लीजिए। कहेंगे कि बाकी लोग जो गलत कर रहे हैं, स्लोगन करना, तख्ती लेके जाना, ये किस रूल में लिखा अच्छे है? बता दीजिए प्रोफेसर सांसद रामलाल किस यादव रूल जी में कौन ये सी लिखा है तख्ती लिए हुए कि थे, वो जरा फोटो तख्ती दिखा लेके दीजिए। जाएंगे, घातक नहीं वो है। बाधित नहीं, करेंगे सांसद कार्रवाई डिंपल को। यादव जी कौन सी बता तख्ती देंगे। लिए हुई थी, जरा फोटो अच्छा, दिखा जी, दीजिए, निकले से कोई दिखा दीजिए ना, काम फोटो है नहीं। तो। मैंने कुछ भी बोल दोगे चल जाएगा, बताओ ना कौन सी तख्ती लिए हुई थी वो, क्या उन्होंने कानून तोड़ा, क्या उन्होंने वहां पे नियम तोड़ा, बता दीजिए आप, बताइए ना क्या तोड़ा उन्होंने। जो सांसद मौजूद नहीं वो भी निलंबित, जो सांसद में जो सदन के अंदर है और कुछ नहीं कर रहा वो भी निलंबित। मतलब आप चाहते नहीं विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर रहे, ये साफ बात है, क्योंकि आप विपक्ष दबाना चाहते हैं। अनुराग जी, सबसे अच्छी बात है कि अनुराग जी ने 2 ही नाम लिए, वो भी उस विशेष परिवार के लिए। कभी तो संसदीय मर्यादा में आम बाकी लोगों की तो बोला तुम जो फैमिली वालों की बात करते बात हैं। फैमिली की नहीं है, बात जनता ने चुना है। अरे जनता ने चुना है, जनता ने चुना है भाई, जनता ने चुन के पार्लियामेंट के अंदर भेजा है। लेकिन बस फैमिली की बात करते रहते हैं। जनता ने चुना है अंजना। अरे बदलिए रंग ढंग सर, को तो मानेंगे कि जनता कोई तो सुनिए। अभय जी, क्या आपकी पार्टी कभी ये विचार करती है, एक सेकंड अभय जी, क्या आपकी पार्टी कभी ये विचार करती है जनता ने चुना है तो जनता की इज्जत तो रखे कम कि से कम। एक बार हम एग्जाम्पल सेट करें? जी, हमने सुना ना, हम पूरे देश ने सुना
और शायद ऐसी टेलीविजन रेटिंग्स और व्यूअरशिप कभी नहीं आई जब देश की संसद में बहस हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बात कही। हालांकि अंत में जब सत्ता पक्ष की तरफ से लोग बोल रहे थे तो आपकी पार्टी के कई नेता निकल लिए थे, जो कि अच्छा व्यवहार नहीं दिखाता है, आप भी ये मानते होंगे। क्या आपकी पार्टी कभी सोचती है कि हम इस तरह से मुद्दों पर बहस कराने की कोशिश करें, हो हंगामा सिर्फ ना करें, ये कोशिश करें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर बहस करें हर विषय पर, जनता कान लगा के काम छोड़ के सुनेगी? आप पूरा देश गवाह है अंजना जी कि हमने महंगाई पर चर्चा मांगी तो सस्पेंशन दे दिया। हमने अगर देश के हित में ये कहा बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी चर्चा कराइए, चीन पर कराइए। तो प्ले कार्ड का वेल में ले जाना उतना घातक नहीं है जितना घातक कृषि के काले कानून लाकर उस पर वोट डिवीजन नहीं कराना। टाइम खत्म हो गया। स्मोक बम लेकर आना उतना घातक है जितना घातक सवाल पूछना मानते ये लोग उससे कई गुना अधिक घातक है स्मोक बम लेकर पार्लियामेंट में आ जाना। देखिए अंजना जी, मैं केवल एक बात कहूंगा, अगर घटना इतनी बड़ी थी और जो वो थी तो विपक्ष की हरकतें इतनी छोटी क्यों थी? भगत सिंह से तुलना कर देना, पुलवामा 2 बता देना, बेरोजगार युवा है ये बता देना, ये दिखाता है इनका मानसिक दिवालियापन।